हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है चैत्र मास कथा श्रृंखला की आज की पावन कड़ी में। शास्त्रों में विशेष रूप से स्कंद पुराण में बताया गया है कि चैत्र मास के दौरान भगवान श्री राम के गुणों का श्रवण करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसलिए हम इस पवित्र समय में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ये निश्चय किया कि वे राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेंगे और फिर वे अदृश्य हो गए। उसी क्षण जब यज्ञ अपने चरम पर था, तभी यज्ञ कुंड से एक दिव्य और तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका तेज सूर्य के समान प्रखर था, स्वर गंभीर और रूप अत्यंत प्रभावशाली। उसके हाथ में स्वर्ण की एक विशाल परात थी जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यह देवताओं द्वारा बनाई गई खीर है जो आपको संतान सुख प्रदान करेगी। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस खीर को स्वीकार किया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने महल में ले आए। फिर उन्होंने उस खीर को अपनी रानियों में विभाजित किया। आधा भाग माता कौशल्या को, फिर शेष का आधा माता सुमित्रा को और फिर बचा हुआ भाग माता कैकेयी को दिया। अंत में जो थोड़ा भाग शेष रहा वह पुनः सुमित्रा को ही अर्पित किया। उस दिव्य खीर का सेवन करने के पश्चात तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और पूरे महल में आनंद का वातावरण छा गया। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे भी ऐसे बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें जो भविष्य में भगवान श्री राम की सहायता करेंगे। तभी अनेक देवताओं ने वानर और भालू रूप में वीर संतानों को जन्म दिया। देवराज इंद्र से वाली, सूर्यदेव से सुग्रीव और वायुदेव से उत्पन्न हुए महाबली हनुमान, जो बुद्धि, बल और पराक्रम में अद्वितीय थे। इन सभी वानरों का जन्म एक ही उद्देश्य से हुआ था, भगवान श्री राम की सहायता करना और अधर्म का अंत करना। अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ भगवान श्री राम का दिव्य जन्म, ये हम जानेंगे हमारी अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ। हरे कृष्णा।